चीजें मिलने वाली है, ये पॉइंट याद रखो। अगर आपका मैथ्स में कंपार्टमेंट आया, अगर साइंस में कंपार्टमेंट आया, इंग्लिश में कंपार्टमेंट आया, आपका वन शॉट सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूं आपको वो करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो क्या है कि सपोर्ट मटेरियल से अगर साइंस के कंपार्टमेंट आई है तो आप साइंस के कंपार्टमेंट विद इन 2 से 4 दिन में पास आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सपोर्ट मटेरियल होना चाहिए। आपके पास सपोर्ट मटेरियल है या नहीं है? भाइयों कैसे हो आप लोग? भाई आप लोग अगर क्लास 9th में अभी भी हो, अगर आप 9th का पेपर दिए थे लेकिन आपकी कंपार्टमेंट आ गई है, 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, एक तो पहला मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, अगर इन 3 में कंपार्टमेंट आया है, अगर आपका पेपर 17 से है तो भाई साहब आप ध्यान से सुन लो, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपका कंपार्टमेंट एग्जाम 110% क्लियर होगा, इतनी गारंटी है। तो बस करना क्या है, 2 से 3 चीज बताऊंगा, उसको दिल दिमाग से सुनना है। अगर आप उतना फॉलो करोगे तो आपका कंपार्टमेंट 110% आप पास आउट होगे, इतनी गारंटी है। तो समझ रहे हो बात को? तो अगर आप लोग कंपार्टमेंट पास होना चाहते और चाहते हो कि भाई मुझे 10th में किसी भी तरीके से आना है, बस एक बार अपना एक विश अपनी कमेंट में एक कमेंट जरूर करके जरूर बताना, कमेंट में आप जरूर बताना कि हाँ भैया मैं किसी भी तरीके से पास होना चाहता हूं, चाहे आपको कितने भी घंटे पढ़ने पड़े। अगर आप उस डेडिकेशन के लिए तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी का कमेंट होना चाहिए। शेयर न्यू आपके लिए सामने मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्लास 9th में जो आप लोगों को कंपार्टमेंट आए, पास होना है ना, सिर्फ इससे फॉलो कर लो, वही चीज है। और आपको इतना पता है कि जो अपने चैनल पे डलता है सारे के सारे ऑथेंटिक मटेरियल होते हैं, तो आप टेंशन मत लो, जो बता रहा हूं उतना फॉलो करो। चलो अब देखते हैं फटाफट से पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या चीजें मिलने वाली है, ये पॉइंट याद रखो। अगर आपका मैथ्स में कंपार्टमेंट आया, अगर साइंस में कंपार्टमेंट आया, इंग्लिश में कंपार्टमेंट आया, आपका वन शॉट सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूं आपको वो करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो क्या आप लोग रेडी हो? तो ध्यान से सुनो आपको करना क्या है। मैथ्स के कंपार्टमेंट के लिए मैं अभी आगे बात करूंगा, मैथ्स में जो बताऊंगा आपको सिर्फ उतना करना है, साइंस में जो बताऊंगा सिर्फ उतना कर लेना। इंग्लिश का तो बहुत छोटा सा पेपर आएगा, बहुत छोटा पेपर आएगा, और इस बार इंग्लिश में कम से कम यहां पे 40% आपके कंपार्टमेंट आए। भाई गवर्नमेंट स्कूल की पर्टिकुलर बात करूं, जो मेरे टीचर लोगों से बात हुई, तो 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके इंग्लिश में कंपार्टमेंट है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसके बाद कुछ और आइडिया लेके मैं भी आपके एग्जाम टाइप में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता पाऊं। समझ लो शेयर न्यू। तो चलो भाई देखते हैं फटाफट से आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो मेरे तरफ से आपको मिल सकता है। बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कभी भी आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपके पास हैं, टेंशन ना लो, आप डेफिनेटली पास होगे। जब बोल दिया डेफिनेटली पास हो जाओगे तो डेफिनेटली पास होगे, क्योंकि देखो मैंने क्या होता है, हम और हमारी टीम जितने भी पर्सन है वो सभी आपके लिए वॉरी हैं। आपको पता है जो हमारे टीम के मेंबर हैं, हम लोगों ने बातचीत की है कि किस तरीके से इनके पेपर निकाला जाए, ऐसा क्या किया जाए कि जो इन बच्चों के जो कंपार्टमेंट रह गए, भले कहीं भी पढ़ते थे, उनके कंपार्टमेंट आए, उनको कैसे निकाला जाए। तो मेरे से न्यू आप लोगों के लिए भाई हम लोग दिन रात काम करते हैं, समझा करो बात को। और जो हमारे बैकअप टीम है वो तो भाई बहुत खतरनाक, हमसे भी ज्यादा वो सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए भाई कि जो बहुत अच्छे लेवल पे आ पाए। तो उन लोगों के लिए भाई एक लाइक जरूर करना अगर हो सके तो, ठीक है भाई। और ये देख लो, ये अब सपोज करो ये तुम्हारा भाई है और आप लोग हो, और आप लोग को साथ लेके चलना हमारी गारंटी है, हमारा फर्ज है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अब ध्यान से सुनते जाना, जो मैं बता रहा हूं आपको वो पॉइंट याद रखना। यहां से मेन वीडियो आपकी जो कंटेंट शुरू होता है, जो कि आपको मैथ्स में करना है, इतना करना मैथ्स में। जो मैं सिनेरियो यहां दिखा रहा हूं, ये सिनेरियो सिर्फ आपको मैथ्स के कंपार्टमेंट में फॉलो करना अगर आप क्लास 9th में हो। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान सुनो। सबसे पहले मैथ्स के कंपार्टमेंट अगर आपकी आ गई है तो ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहां पे 5 पॉइंट बता रहा हूं, सिर्फ आपको ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है और आपका कंपार्टमेंट हो जाएगा 110% पास आउट। ध्यान से सुनो। पहली बात, सबसे पहले जितने भी चैप्टर है उन चैप्टर के आप तो सबसे पहले फॉर्मूला लर्न कर रहा लो। कैसे? जैसे मान लो आपका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के फॉर्मूला कंप्लीट लर्न कर लो। अगर उसके बाद भी बताऊंगा फॉर्मूला का मैटर क्या है, आप किस तरीके से फॉर्मूला का ऐड ऑन करके आप बढ़िया लेवल पे आप अच्छा आंसर्स बना सकते हो, वो मैं अभी बताऊंगा। तो पहला पॉइंट नोट डाउन करो, आपको मैथ्स के कंपार्टमेंट में पास होने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट सारे फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा आपका सॉल्व इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पल। आपको मैं एक पॉइंट बहुत पहले भी बता चुका हूं, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल से 33% आपके पूरे के पूरे पेपर आते हैं। तो अगर आप अच्छे लेवल पे थोड़ी सी तैयारी करना चाहते हो, पास आउट होना चाहते हो, तो भाई एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल है भाई आप उनको कर लो, बस इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लो, बस इतना सफिशिएंट है। अगला तीसरा पॉइंट सुनो, और सबसे इंपॉर्टेंट मिड टर्म के जो क्वेश्चंस पेपर थे, मिड टर्म में जो क्वेश्चंस पेपर आए थे, जो चैप्टर मिड टर्म में आए थे वो चैप्टर आपके फाइनल में भी आए। तो मिड
मिड टर्म के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे सबसे पहले आप उसको उतना करना जरूरी है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे अगला पॉइंट देखो, सॉल्व फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर। आपने मिड टर्म क्वेश्चन पेपर कर लिया, उसके बाद आपको फाइनल वाला जो हुआ है जहां से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है भाई वो जरूर करना। आपको उसके पीछे का रीजन अभी आगे बताता हूं, ये समझ गए। डू इंपॉर्टेंट जितने भी कंपोर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे अपने एसएसपी चैनल पे मिल जाएगा। ऑल वीडियो लिंक आपको पिन कर दिया जाएगा कमेंट के अंदर में। इसको कम से कम आपको 3 से 4 टाइम्स रिवीजन करना है, क्योंकि आपको जाकर देख लो 90% क्वेश्चंस आपको मैच होता हुआ मिलेगा। सबसे पहले आपको मैथ्स के लिए जो ये है आपको पेपर वायरल पेपर वाला एक ये करना है। यहां पर देख लो ये 1 to 5 के यहां पे बच्चे देख चुके हैं और 83% जो 83 के आपके ये मैथ्स के क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। अगर आप इन दोनों को देख लो तो आपके पूरे की पूरी आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल मैथ्स में क्या आ रहा है, पेपर कैसा आएगा। इसमें सारा चीज बता रखा है। एक प्लेलिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट है मैथ्स का, आप उतना कर लो उतना सफिशिएंट होगा आपके लिए मैथ्स के लिए। और भाई मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, जो मैंने बोला ना यहाँ पे 3 से 4 टाइम्स आपको रिवीजन करना है। भले शॉर्ट क्वेश्चन लगाओ यार, आपको 28 से 33 नंबर लाने हैं तो आपके पास बहुत सफिशिएंट मतलब मटेरियल मिल जाएगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बस आप इतना फॉलो कर लो, मैथ्स के लिए पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मिड टर्म का, फाइनल का और एनसीईआरटी एग्जाम्पल और जो अपने वीडियोस है वो इतना सफिशिएंट है। आप एनसीईआरटी जो चीजें बता दी इतना फॉलो कर लो, आप जरूर पास आउट हो जाओगे। उसके बाद हम आते हैं, अगला है हमारे पास साइंस की कंपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी। बस इतना फॉलो करना भाई, 9th में ज्यादा भगदड़ मत करना, सिर्फ इतना फॉलो करो बस सफिशिएंट है। क्योंकि आपको एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना होगा। ध्यान से सुनो, फोकस ऑन एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन फ्रॉम द सपोर्ट मटेरियल। आपको पता है कि सपोर्ट मटेरियल से अगर साइंस के कंपार्टमेंट आई है तो आप साइंस के कंपार्टमेंट विद इन 2 से 4 दिन में पास आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सपोर्ट मटेरियल होना चाहिए। आपके पास सपोर्ट मटेरियल है या नहीं है कमेंट में जरूर बताना। अगर नहीं है तो एसएस पाठशाला का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे जाके आपको सारे सपोर्ट मटेरियल मिल जाएंगे ई बुक वाले सेक्शन में। तो जो कि आपको 27% आते हैं और अकेला 27% आपको पास आउट करवा सकता है। तो साइंस के अंदर में एमसीक्यू पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। समझ रहे हो बात को? ये भाई जो एक ओरिजिनलिटी होता है ना, जो रियल होता है, जो हम कभी मान लो कोई बच्चा वैसे कभी आते कंपार्टमेंट आए नहीं अपने वहां पे, मान लो कभी किसी का आ जाता तो उसको भी मैं यही चीज फॉलो करवाता। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो चलो भाई अगला मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर, जो आपके साइंस में भी मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर आए थे उसे भी 110% करना और कम से कम उसके एमसीक्यू को 2 टाइम्स करना है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे अगला फाइनल क्वेश्चन पेपर, ये दोनों तो भाई मस्ती करके जाना, क्योंकि पेपर का लेवल यही होगा, मैं इतना गारंटी दे रहा हूं। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हमने अपने एसएसपी पे बताया है, इस चैनल पे बताया है, लिंक कमेंट में मिल जाएगा आपको। ये देखो यहाँ पे 60,000 बच्चे देख चुके हैं जो आपका फाइनल पेपर चल रहा था। तो बस इतना कर लो, एक सेपरेट प्लेलिस्ट है क्लास 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके अंदर साइंस भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी, ऑल कंप्लीट मिल जाएगा। तो भाई उतना कर लो, सफिशिएंट हो जाएगी, आपको कहीं भगदड़ करने की जरूरत नहीं मिलेगा। तो बस इतना अगर आप साइंस में करते हो आप 110% पास आउट होगी, इतनी गारंटी मेरे से नहीं हो। अगला देखो, अगला पॉइंट है आपके इंग्लिश के कंपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है। ध्यान से सुनते जाओ, बस इंग्लिश के कंपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी आप बहुत जल्दी पास आउट कर सकते हो, बहुत जल्दी पास आउट कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए ना वो आप कर लो, क्योंकि वो सारे टॉपिक ऐसे हैं, रिपीटेड टॉपिक है, वो आते ही आता पेपर में। तो आप उतना कर लो, इंग्लिश में उतना बेड़ा पार हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस आंसर राइटिंग करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता भी रखे हैं, उतना करके चले जाओ। नहीं तो आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, सपोर्ट मटेरियल के पीछे 3 सेट दिए हुए हैं, उन 3 सेट को कर लो, आप पास आउट हो जाओगे। उसके बाद आपको मिड टर्म के क्वेश्चंस पेपर जरूर लगाना है और किसी भी कीमत पे आप लोग पैसेज में गलती मत करना। अगर पैसेज में गलती कर दी ना तो भाई बहुत दिक्कत आ जाएगी, ये पॉइंट याद रखना। और अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप बढ़िया तरीके से 9th क्लियर करके अगर 10th में आते हो, इस बार भाई 50% एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। देखा ना आपने कॉम्पिटेंसी बेस का, भाई बहुत है, बहुत डंका बजा दोगे। बस किसी भी तरीके से आप जल्दी से निकल के 10th में आओ, बस इतना सफिशिएंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनल पेपर जो आपका आया था वो भी करना है, और साथ में ग्रामर और आंसर राइटिंग के लिए सबसे पास अपने पास बेस्ट वीडियोस, भाई बेस्ट वीडियोस है। मतलब कि ये देख लो, यहां से इंग्लिश ग्रामर के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा और यहाँ पे डायरी एंट्री भाई 5-5 नंबर यूं मिल जाएंगे। आप ग्रामर सेक्शन इंग्लिश के पार्ट जाके देखो, तो एक सिंगल प्लेलिस्ट है, उसी में सब है, इतना सफिशिएंट है इंग्लिश के लिए। अभी और सुनो, बाहर
आगे क्या है, ये सारी चीजें बता दी। जितने भी इंपॉर्टेंट आपको कभी भी कोई भी जितने भी वीडियो मैंने बताए हैं, अगर आपको पास आउट होना है, आपको भगदड़ नहीं करनी है, इन सबों का लिंक आपको ऊपर भागना नहीं है, चाहे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा पूरा प्लेलिस्ट का, बस आप कंप्लीट देख लेना। इतना कर लोगे भाई आप इजिली पास हो जाओगे, इतनी डेफिनेटली है। और भाई देखो, मैंने कभी किसी को नहीं छोड़ा साथ में, हमेशा सब साथ लेके चले। आप लोग अगर पहले पढ़ते होंगे 9th में, फिर भी जो बच्चे अपने वहां से पढ़े वो डेफिनेटली पास ही होंगे भाई। ऑफलाइन में तो आज तक हमेशा 100% रिजल्ट रहा है, बस एक ही थोड़ी सी कमी रह जाती है बच्चों के अंदर में, आप लोग डेडिकेशन दिखा। तो ऐसा डेडिकेशन दिखाओ ना भाई, पेपर में आग लगा दो। और मुझे इतना उम्मीद है अगर आप लोग इस चैनल पर आ चुके हैं तो भाई आप 9th में भी पास हो जाओगे और 10th में भाई बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। 11th 12th तो टेंशन ही मत लो, समझ रहे हो बात को। तो बस एक ही चीज है, आप लोग डेफिनेटली करो, अपने पर करो। और एक कोटेशन मैंने ये डाला है, खुद पर भरोसा कर, रब होगा साथ तेरे। अपने पर भरोसा करो बढ़िया तरीके से, एक अपने आइज को थोड़ा सा क्लोज करके एक बार इमेजिन करो, हाँ भाई मैं पास हो गया या पास हो गई, मैं क्लास 10th में आके वो खुशी को थोड़ा सा इमेजिन करो, आप डेफिनेटली पास होगे। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो, 1 साल बचाना है आपको किसी भी कीमत में। 10th में आ जाओ भाई, मोस्ट वेलकम है। इतने सारे कंटेंट डालेंगे ना भाई, पेपर एक भी बाहर नहीं जाएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। सारे सिलेबस तक बता दिए मैंने कि क्या आ रहा है कैसे आ रहा है, आपको कहीं भागदड़ करने की जरूरत नहीं जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हो। समझ रहे हो बात को। तो यही एक पॉइंट था जो मैं आप लोग से बताना चाहता। तो भाइयों देखो, जो भी चीज था मैं आपको पहले बता दूंगा कि क्या करना है नहीं करना है, तो आप सिर्फ इतना चीज फॉलो करो। और एक पॉइंट याद रखो, अगर आप इतना फॉलो कर लेते हो तो आपका काम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। इसी तरीके से आप तंदुरुस्ती से मस्ती से पढ़ते रहो और डेफिनेटली आप पास आउट हो जाओगे, इतनी गारंटी है। अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्त यार में जरूर बताना। और भाई आप जुड़ जाओ, बस गेम बता देंगे बढ़िया तरीके से, डंका बजा देंगे 2024 के एग्जाम में। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। टेंशन नहीं लेने का, आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन जरूर हो जाना। कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज होगी आपको वहां पे सेंड कर देंगे। आपको कुछ भी पूछना आप वहां पे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। ठीक दोस्त।